जय हिंद मित्रों, द सत्यवादी शो के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजनीतिक माहौल की हम चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चाओं को हम विस्तार देंगे और साथ ही बात करेंगे विभिन्न विधानसभाओं की। इस समय का सबसे बड़ा धमाका यह है कि 200 विधानसभा को लेकर कांग्रेस ने कोई बड़ा धमाका नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा था कि डीसी बैरवा का जो नाम चल रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे कह दिया गया है, उन्हें फोन द्वारा सूचित कर दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए, और उसी के अनुरूप उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। उसमें कोई चेंजेस आएगा, उसमें कोई परिवर्तन आएगा, नए नाम लिए जा रहे थे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, उसमें कोई धमाका नहीं आया है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। डीसी बैरवा को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिस लिस्ट का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, बार बार जिक्र किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि ये लिस्ट चेंज होगी, और जब लिस्ट आएगी तो एक नया नाम निकलेगा। कल दिन भर सभी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार करते रहे और यूं मानिए कि पूरा दिन ही चर्चाओं और इंतजार में बीता। देर रात कांग्रेस की ओर से लिस्ट आई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने एक लिस्ट जारी की। उसमें बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुमोदन के अनुसार यह लिस्ट जारी की जा रही है। उसी के अनुसार 200 विधानसभा नंबर 88 में दीनदयाल बैरवा को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। जैसा कि दीनदयाल बैरवा और डीसी ने पहले ही बता दिया था और अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उनके समर्थकों और प्रशंसकों ने मिठाइयां बांट दी थी, आतिशबाजी कर दी थी और कार्यालय के उद्घाटन को लेकर भी चर्चाएं की जा रही थी, तैयारियां की जा रही थी। भगवान के मंदिर में भी अरदास और प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी, देव यात्राएं निकाली जा रही थी। इन सब बातों के बीच में कहीं संशय यह था कि कांग्रेस की अधिकृत घोषणा अभी तक नहीं हुई है, कांग्रेस की ओर से कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। ऐसे में बहुत से लोग जो टिकट की आशा कर रहे थे, उनके समर्थक, प्रशंसक और जो लोग अपने आप को राजनीति का चाणक्य समझते हैं, चौराहों पे और चौपाटियों पर चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस कोई बड़ा धमाका करेगी। लेकिन पूरा दिन इस धमाके के इंतजार में निकल गया और फिर जब धमाका हुआ तो लगा मानो कोई धमाका ही नहीं हुआ। वही नाम सामने आया जो चिर परिचित था, जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा की जा रही थी और डीसी बैरवा बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, घोषणा बाकी है। लेकिन लोग और राजनीतिक पंडितों के गले में यह बात नहीं उतर रही थी, क्योंकि लोगों के मान चल रहे थे कि एससी और एसटी दोनों कांग्रेस के परंपरागत वोट है। जहां भाजपा ने एक कदम आगे चलते हुए एसटी वर्ग से अपना दावेदार घोषित किया है, अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो ये मान के चल जा रहा था कि कांग्रेस सामान्य वर्ग पर अपना दांव लगाएगी और इस मुकाबले को रोचक बनाएगी और एक बड़ा धमाका करेगी। उसमें महेश शर्मा का नाम, संदीप शर्मा का नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा था। लेकिन सब चर्चाओं को विराम लग गया जब देर रात कांग्रेस की ओर से अधिकृत लिस्ट आई और उस अधिकृत लिस्ट में वही नाम निकला जो कि बार बार बताया जा रहा था, दीनदयाल बैरवा का नाम। दीनदयाल बैरवा